फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो यानी पार्ट 11 में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके रूल और उसके हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, यानी कि जिस भी सेंटेंस में किसी कार्य का होना पाया जाता हो वो सेंटेंस सकारात्मक में होता है। तो जैसे नीचे एक सेंटेंस है, वह 1999 से खेल रहा होगा, यानी खेल रहा होगा ये सकारात्मक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। बात करते हैं इसके पहचान की कि कैसे पहचानेंगे। यानी जिस भी सेंटेंस में कोई कर्ता अगर होगा, होगी या होंगे में आता है और उसमें टाइम ड्यूरेशन भी होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय भी हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसके बाद इसके रूल को देखते हैं। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो कोई कार्य कर रहा होता है वो होता है कर्ता। उसके बाद विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। आईएनजी इसलिए जुड़ेगा क्योंकि इसमें रहा, रही, रहे आएंगे। उसके बाद जुड़ता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर इसमें है सेंटेंस में तो आप जोड़िए, लिखिए, बोलिए, नहीं तो मत करिए, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आता है सिंस या फॉर। सिंस और फॉर किस टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज किए जाते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिटेल में बताया है, आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम टाइम लिखते हैं। जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो, चाहे वो कन्फर्म हो चाहे वो कन्फर्म नहीं हो, हम वो टाइम ड्यूरेशन उसके बाद लिख देते हैं। तो जैसे आपके सामने 3 सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, वह 1999 से खेल रहा होगा। इसमें टाइम ड्यूरेशन है तो जो टाइम दिया गया है वो कंफर्म है। इसमें ईयर का नाम बता दिया गया है 1999, तो ये कंफर्म है, इसलिए इसमें सिंस लगाएंगे। तो जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन है, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 1999। समझ में आ गया? ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 1999, यानी जो डेट कंफर्म होता है उसके लिए सिंस लगाते हैं। तुम सोमवार से तैयारी कर रही होगी। यू विल हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस मंडे। मंडे, ये जो डे है ये डे कंफर्म है मंडे, तो इसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे। मेरा भाई 1 बजे से बात कर रहा होगा। इसमें भी जो ये टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो कंफर्म है 1 बजे। माई ब्रदर विल हैव बीन टॉकिंग सिंस 1 o'clock, इसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे। यानी टाइम, डेट और ईयर, मंथ और सेंचुरी जो भी कंफर्म अगर है, उसका नाम दे दिया गया है, उसका नंबर दे दिया गया है, तो वो एग्जैक्ट डेट होता है, एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। अब हम बात करेंगे फॉर की, कि फॉर कौन कौन से सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो चलते हैं फॉर के सेंटेंसेस पर। तो फॉर के यूज के लिए आपके सामने 3 सेंटेंस है। इसमें बताया गया है कि फॉर किस किस बारे में यूज किया जाएगा। जैसे आपके सामने सेंटेंस है, वह 1 घंटे से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour। 1 hour 1 घंटा, यानी इसमें जो टाइम बताया गया है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए इसमें फॉर लगेगा। वे 2 दिन से सो रहे होंगे। दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 days। इसमें जो दिन बताया गया है ये कंफर्म नहीं है, यानी किस दिन से नहीं बताया गया है, इसमें बस 2 दिन बता दिया गया है, इसलिए ये कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। मैं परसों से पढ़ रहा हूँगा। इसमें भी जो दिन बताया गया है ये भी कंफर्म नहीं है कि पिछले कितने दिन से, यानी किस दिन से, तो इसमें भी फॉर लगा है। आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर डे बिफोर यस्टरडे। तो इस तरह से हम फॉर के सेंटेंसेस को भी ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं, जस्ट अपने रूल्स के अकॉर्डिंग और समझ कर कि कौन से टाइम ड्यूरेशन में फॉर का यूज़ होगा। अब बढ़ते हैं अपने निगेटिव की तरफ। निगेटिव में जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग होता नहीं है
अफर्मेटिव का ही सेम रूल होता है, जस्ट इसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे, लेकिन वो नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे बस हम उसे देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल आएगा। विल और हैव बीन यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन के बीच में जो विल के बाद ही नॉट का यूज कर देते हैं, उसके बाद हैव बीन करेंगे। बाकी के रूल अफर्मेटिव की तरह। सेंटेंस है वह 4 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। वे 5 बजे से नहीं चल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन वॉकिंग सिंस 5 o'clock। मैं पिछले हफ्ते से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट वीक। तो इस तरह से नेगेटिव के भी सेंटेंसेस ईजिली तरीके से बनाए जाते हैं। बस हमें नॉट का यूज़ करना होता है और ये देखना होता है कि वो नॉट का यूज कहाँ पे किया जाए। तो अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। जैसा कि मैंने पिछले अपने पूरे वीडियोस में बताया है, अपने ग्रामर के वीडियोस में बताया है कि इंट्रोगेटिव के 2 रूल होते हैं। 2 रूल क्यों? क्योंकि किसी हिंदी के सेंटेंस में क्या क्यों कैसे शब्द बीच में आते हैं और किसी हिंदी के सेंटेंस में जो क्या का शब्द होता है क्वेश्चन वर्ड वाला वो पहले आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी कब लिखेंगे और जो बीच में आते हैं उसकी अंग्रेजी कब लिखेंगे। तो आपके सामने रूल है, अगर क्या का शब्द पहले आता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिख देते हैं। तो इसका जो पहला रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यानी विल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी लगेगा वर्ब में और ऑब्जेक्ट। दूसरा है क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। यानी जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं उसको हम पहले लिख देते हैं उसकी अंग्रेजी को, उसके बाद ही बाकी के रूल्स के हिसाब से हम ट्रांसलेट कर देते हैं। और अब इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो आपके सामने ये 4 सेंटेंस है। पहला है क्या वह 4 घंटे से खेल रहा होगा। इसकी अंग्रेजी विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो इसमें विल पहले लग गया इसलिए क्योंकि जो क्या का शब्द है हिंदी के सेंटेंस में वो पहले आ गया है। तो जैसा मैंने बताया कि पहले अगर क्या का शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। इंग्लिश के ट्रांसलेशन में हम हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिख देते हैं या बोल देते हैं। दूसरा सेंटेंस है क्या वे 5 बजे से चल रहे होंगे। विल दे हैव बीन वॉकिंग सिंस 5 o'clock। इसमें भी विल पहले लग गया क्योंकि आप हिंदी के सेंटेंस में देख सकते हैं क्या का शब्द पहले आया हुआ है। तीसरा सेंटेंस है मैं पिछले हफ्ते से क्या पढ़ा रहा हूँगा। वॉट विल आई हैव बिन टीचिंग फॉर लास्ट वीक। इसमें देख सकते हैं कि आप जो हिंदी का सेंटेंस उसमें क्या का शब्द बीच में आया है, इसलिए हम पहले क्या की अंग्रेजी वॉट लिख दिया है। और चौथा है तुम 4 साल से कहाँ घूम रहे होगे। वेयर विल यू हैव बीन रोमिंग फॉर 4 आवर्स। इसमें भी वेयर पहले लिख दिया गया क्योंकि वेयर यानी कहाँ, जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें कहाँ का शब्द बीच में आया हुआ है। तो इस तरह से हम ऐसे ही इनके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक को भी देख लेते हैं कि उसके रूल क्या होते हैं। उसके रूल में भी ज़्यादा कुछ चेंजिंग होता नहीं है, जस्ट वो उसके इंट्रोगेटिव के ही रूल होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। बस इसमें नॉट का चेंजिंग होता है, जो नॉट हम सिर्फ सब्जेक्ट के बाद यूज कर देते हैं। तो जैसे सेंटेंसेस है क्या वह 4 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है, विल ही नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। क्या वे जुलाई से नहीं पढ़ रहे होंगे। विल दे नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस जुलाई। तो इस तरह से हम जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस होते हैं उनके सेंटेंसेस को, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ईजिली तरीके से हम उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।